जो सेक्रेटरी है बेसेंट ब्लेम्स ट्रम्प टैरिफ सेल इज द मार्केट ऑन द डिफ्लेटिंग। ये कह रहा है कि ये बबल है दरअसल मैक्स 7 प्रॉब्लम का, नॉट अ मेगा प्रोब। मेगा मतलब मेक अगेन अमेरिका ग्रेट अगेन। ये प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर है, आपको मैं बता दूं। और ये इतना कर्जा है कि इसके अंदर इंडिया, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, चाइना, इन सब की अगर वैल्यू को मिला दिया जाए तब भी वो कर्जा ज्यादा है। हर एक आदमी पर $1,07,000 का कर्जा अमेरिका पर इस वक्त, और हर परिवार पर $2,74,000 का कर्जा है। तो मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी और इंडिया टॉक न्यूज़। आपसे गुजारिश है दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लिंक कमेंट बॉक्स में है। गजा और इसराइल और अमेरिका तमाम खबरें लेके आपके सामने हाजिर हूँ। नेतन्याहू हंगरी से सीधा अमेरिका पहुँच गया है और कल उसकी अमेरिका के ट्रम्प से मुलाकात होने वाली है। दुनिया के सामने प्रिटेंड कर रहे हैं कि साहब हम जो है टैरिफ जो 17% लगा दिया था ट्रंप ने, उसके ऊपर बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मुलाकात इस बात पर मुनहसिर है या तो ईरान पर बहुत ज़बरदस्त हमला होने वाला है, या फिर दूसरी बात यह है कि ट्रंप कह देंगे कि 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ जा और जाके सीज फायर कर। ज़्यादातर इम्कानात यह है कि ईरान को घेरने के लिए ये मीटिंग की जा रही है। ट्रंप किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, पूरी दुनिया के अंदर ये तबसरा चल रहा है, और दुनिया के अंदर ट्रेड वार क्या चल चुकी है ये भी मैं आपको बता रहा हूं। और दुनिया के तमाम अखबारात के अंदर दरअसल गजा की खबरें ना हो करके इन लोगों की जो इक्तसादी हालत खराब हो गई है, अमेरिका में जो लोग निकल करके आ गए हैं, चाइना ऑस्ट्रेलिया का क्या बन चुका है, तमाम ये ट्रेड की खबरें। चूंकि इनके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दरअसल ट्रेड है, इंसानी जिंदगी नहीं है। लेकिन मैं आपको इस मुलाकात के बारे में बताना चाहता हूं दोस्तों कि यह मुलाकात दरअसल ईरान के संबंध में होने जा रही है। 99% तो ये ईरान पर हमला करने की ही बात है, लेकिन 1% ये भी हो सकता है कि ट्रंप शायद इस बात को लिए बुलाया हो बीच में ट्रंप इसको नेतन्याहू को कि तुझे फलस्तीन के अंदर यानी कि गजा के अंदर सीज फायर करनी है। इसकी उम्मीद मुझे कम है। कल मुलाकात होगी, आज वो अमेरिका पहुंच चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने तमाम तैयारी कर ली है, गोया के उनको ये शायद मालूम पड़ चुका है कि ये हमला होने वाला। और ईरान ने तमाम मुल्कों को, जो आसपास के तमाम मुल्क हैं, सबको एडवाइजरी जारी कर दी है कि अगर आपने साथ दिया तो आपको भी अमेरिका जैसा दुश्मन समझा जाएगा। इसके अलावा टर्की के अंदर भी वहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है, और बाकी तमाम जगहों पर क्या क्या हो रहा है। हाँ, एक खबर यह है आपके कानों में पड़ चुकी कि हमास आखिरकार 10 मिसाइल हमास ने गजा पट्टी से इसराइल पर मार दिए। इसराइल का कहना हमने इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन मैंने वीडियो देखी है, वहां आग लग चुकी है, नुकसान काफी है, इंटरसेप्ट नहीं हुआ है। अब गजा के अंदर भी दरअसल हमास को मजबूरन करना ही पड़ रहा है। हमास के अल-कस्साम के ब्रिगेड के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हमें ये जो जगहें हमने इनको टारगेट किया। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें, कुछ वक्त मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ खबरें जो फाइनेंशियल हैं, जो दुनिया में चल रही हैं, उसको भी सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका का पतन दोस्तों शुरू हो चुका है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप पहली खबर देखें, इसराइल ने जो है 70% गाजा के अंदर जो वाटर की सप्लाई थी उसको कट कर दिए। वहाँ पर प्यासे लोग हैं। मैं एक एपिसोड बनाता हूँ, प्यास लगने लगती है, बराबर में बोतल रख के बैठता हूँ पानी की, समझ गए, वहाँ प्यासे हैं लोग। दूसरी खबर देखिए, ईरान ने जो है इश्यू कर दिया नोटिस इराक, कुवैत, यूएई, कतर, टर्की, बहरीन, और उन्होंने कहा कि अगर एनी सपोर्ट फॉर यूएस अटैक ऑन ईरान वुड बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ द होस्ट। यही माना जाएगा कि तुमने हमला किया है। हालांकि कोई मुनाफिक यहां पर इतनी हिम्मत नहीं कर रहा कि हूती का भी कोई हमला रोक पाए, क्योंकि अगर ये रोकेंगे तो नंगे हो जाएंगे। नंगे तो पहले भी हो चुके हैं। 1200 फलस्तीनी चिल्ड्रन जो हैं वेस्ट बैंक से डिटेन कर लिए हैं इसराइल ने, बच्चे और जवानी इसके उसमें होते हैं। अल-कस्साम की ब्रिगेड की तरफ से खबर है दोस्तों, विंग ऑफ हमास, उसने अनाउंस किया कि उन्होंने लॉन्च किया रॉकेट बैरिज, टारगेट किया एक्यूपाइड सिटी अशदोद, रिटेलिएट फॉर ऑनगोइंग इसराइली मैस्केर ऑफ फलस्तीनियन सिविलियंस। इसराइली मीडिया ने कहा कि हमने जो है अश्कलान और अशदोद के अंदर आए हैं। 18 मार्च के बाद इसराइल जो है उसने काफ़ी 1335 फलस्तीनियों को मर्डर लिख रहा है, शहीद कर दिया है। 3297 लोग वहाँ पर इंजर्ड हैं बुरी तरीके से। ये वीडियो है, मैं दिखा नहीं पाऊंगा, सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया पर। ये रॉकेट जो लॉन्च किए गए थे गाजा से, टारगेट किया था अश्कलान, वहाँ आग लग गई है। यूं भी करके नहीं दिखा सकता, चैनल बंद हो गया था, पिछली बार लाइव आया था इसी तरह से। प्रीलिमिनरी ट्रोल रिपोर्ट्स, 20 सिविलियन कैजुअलिटी हो गई हैं। यमन में जो अमेरिका ने हमला किया है वहाँ पर कुछ बच्चे वगैरह महिलाएं भी मारी गई हैं, शहीद हो गई हैं। अमेरिका भी हमले कर रहा है।
कॉरेस्पॉन्डेंट ने इसराइली अपाचे हेलीकॉप्टर ने जो है जब 10 मिसाइल फेंके हमास ने तो उसने भी बदले में हमला किया है। अपाचे हेलीकॉप्टर जो फायर किया 3 मिसाइल मॉड्यूलर कंटेनर अल नकोरा सदर लेबनान में, सॉरी लेबनान की खबर है ये, माफ़ी चाहूँगा। ये खबर मैं कल आपको बता चुका था। 1000 ऑफ द प्रोटेस्टर, उन्होंने एलन मस्क और नेतन उसे ट्रम्प के खिलाफ पूरी अमेरिका का आदमी सड़क पर आ गया, बोला तू हमें फकीर करने को तैयार बैठा है। मैसिव बैनर बनाया गया है, लोग अपना जो है गाजा के बारे में अपना डिमोस्ट्रेशन कर रहे हैं वाशिंगटन सिटी के अंदर। पूरी दुनिया के अंदर तो बुजदिलों की जमात है, कोई सड़क पे नहीं आएगा, पुलिस वाला पकड़ लेगा, अरे चला जा जेल भाई, क्या परेशानी है। वैसे भी चोरी के स्कूटर में तेरे पे नोटिस तो आता ही है बिजली चोरी पे, कम से कम ऐसा कर ले, फिर कहेंगे साहब ये भड़का रहा है। प्राइजनर्स जो हैं सईद सबा फ्रॉम गाजा वो शहीद कर दी गई हैं जेल के अंदर, अलग मसला है ये। नेतन्याहू ने अनाउंस किया ट्रिप टू सीक टैरिफ रिलीफ। वो कह रहा कि मैं जो हूँ वहाँ पर जो अमेरिका गया हूँ वो इसकी वजह है कि टैरिफ जो लगा दिया गया है इस वजह से गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। टर्की के जो CHP पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी यही है, मुस्तफा कमाल पाशा वाली पार्टी है ये, जो मेयर उसका जेल में बंद कर रखा है उर्दोगान ने। उसने लॉन्च किया है मैसिव नो कॉन्फिडेंस कैंपेन अगेंस्ट द उर्दोगान। उर्दोगान की भी सरकार किस प्रकार से हो सकती है। मैं दुआ कर रहा था जब इलेक्शन चल रहे थे, बहुत कम परसेंटेज से जीता था ये, तो मुझे लग रहा था कि अल्लाह ताला इससे शायद काम लेंगे, लेकिन देखिए ये भी दुरंगा व्यवहार का आदमी निकला। सऊदी मार्केट का जो है वो भी 7% गिर गई है जो टैरिफ लगाया अमेरिका ने। और मास प्रोटेस्ट चल रहा है कंटिन्यू यूनाइटेड स्टेट अगेंस्ट ट्रंप एंड हिज पॉलिसीज, ये आप देख सकते हैं। ये खबर देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया और जो BYD बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है चाइनीज़ की, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनी है BYD, बड़ी दुनिया में बिकी है ये टेस्ला तो अमेरिका में बिकेगी, बाहर तो जा नहीं रही चूँकि टैरिफ लग गया है। अब इन लोगों का BYD, रॉबर्ट्स, ग्रीन ऑस्ट्रेलियन का, ये लोग आपस में जापान, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और चीन, इनका तो इत्तेहाद बन चुका है, ये अमेरिका के खिलाफ है। ट्रंप ने एड्रेस किया अमेरिकन को और कहा कि ये थोड़ा सा जो है डिफ़िकल्ट टाइम है, लेकिन आगे जा कर के स्थिति हो जाएगी। एक बार जब अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाती है दोबारा नहीं आती है वो। 8 नवंबर 2016 में जब नोटबंदी देश में मोदी जी ने की थी, तब की जो रीढ़ की हड्डी टूटी आज तक नहीं जुड़ पाई। दुनिया के अंदर शेयर बाजार में क्या चल रहा है वो भी मैं बता रहा हूँ। यूरोपियन यूनियन ने जो है रिटेलिएट कर दिया है ट्रंप का टैरिफ कार्ड को, 28 बिलियन का वो टैरिफ जो है नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं अमेरिका को, सब लोग इकट्ठा हो गए। हालांकि $350 बिलियन का जो नुकसान है वो यूरोप को है अमेरिका की तरफ से। वियतनाम ने लेटर लिखा प्रेसिडेंट ट्रंप को और कहा कि हमारे ऊपर जो आपने 46% का टैरिफ लगाया है इसको कम कर दो। सेमीकंडक्टर बनाता ताइवान, ज़बरदस्त दुनिया के अंदर इसने अपना वजूद बनाया है। जिम कार्मर जो है इसने वार्निंग दी है, ब्लैक मंडे बताया आज के रोज को, स्टाइल मार्केट क्रैश ऑन मंडे, देयर विल बी अ मार्केट क्रैश टुमारो बाय 22%। 22% जो है वो डूब चुका है मार्केट दुनिया का। ईरान के सुप्रीम कोर्ट जो लीडर है खामेनी साहब, उन्होंने बताया हैव पुट इरानियन आर्म फोर्स हाई अलर्ट अगेंस्ट द बैकड्रॉप द पॉसिबल US मिलिट्री ऑपरेशन। हो सकता है ये कर दे। ये देख लीजिए, कनाडा का प्राइम मिनिस्टर अभी शपथ नहीं ली है, लेकिन फिर भी इसने कहा कि 80 साल के अंदर अमेरिका पहली बार इकोनॉमिक लीडर के जो पद था उस पर अब नहीं फायज है, नीचे उतर आ चुका है। ये वो तस्वीर है, नेतन्याहू लैंड्स यूनाइटेड स्टेट्स अहेड ऑफ द मीटिंग विद ट्रंप। ये कल मिलने वाला, आज पहुंच गया है वहाँ पर। कुछ खबरें में रात जो मैंने ली थी वो आपको दिखा देता हूँ। ये फुटेज है, मैं दिखा नहीं पाऊंगा। इम्पैक्ट ऑफ द 1 रॉकेट्स फायर्ड फ्रॉम गाजा। गाजा ने जो रॉकेट मारा था मिसाइल, उससे एश्केलॉन के अंदर जो आग लगी मेरे हाथ में मौजूद है। मैं सिर्फ आपको रिटर्न पार्ट दिखा रहा हूँ, मजबूत खबर है ये। 10 रॉकेट्स वर फायर्ड अर्लियर फ्रॉम द नॉर्दर्न गाजा स्ट्रिप बाय हमास। हमास ने जो 10 वो डाले थे, जो मैंने शुरू में आपसे कहा, उसके बारे में बात कर रहा है वो। और उसने कहा मोस्ट ऑफ द रॉकेट्स वर इंटरसेप्टेड बाय द आयरन डोम विद अदर्स फेलिंग अराउंड एश्केलॉन। वो कह रहे हैं ज़्यादातर इंटरसेप्ट कर लिए गए हैं। इंटरसेप्ट करने में भी इनकी इक्तसादी हालत ख़राब होती है। सीनियर इसराइली जो ऑफिशियल है उसने चैनल 14 को बताया है कि इसराइल जो है वो बहुत तैयारी कर रहा है किस बात को लेकर कि ईरान कोई गलती करे और हम हमला कर दें। ईरान के बारे में ये इन्होंने नई बात ये भी की है कि जो गजा के इसराइल पर जो हमला किया था 7 अक्टूबर को पिछले साल 2 साल होने वाले ना गालिबन, हाँ, तो उस पर ईरान शामिल था। ये नए जो ट्रंप की और नेतन्याहू की मीटिंग होने जा रही है उससे पहले ये रिवील करना है। दुनिया जानती है कि गजा को किसने सपोर्ट किया, ईरान ने किया है, साबित करता रहे तू। ये कुछ ना कुछ सबूत ढूंढना चाह रहे हैं ताकि ईरान को कटहरे में डालकर उसमें हमला किया जा सके। इसराइल का प्राइम मिनिस्टर ने बताया पहुंच चुका है वो सारा डी प्लेन फ्रॉम जायन, कल मुलाकात होगी, आज ये पहुंच गया है वहाँ।
ये खबर देख लीजिए, इसराइल की जो एयरफोर्स है उसने वहाँ पर एयर स्ट्राइक कर दी सेंट्रल गाजा में। जब 10 मिसाइल इस पर लगे हैं तो उसने जो है रॉकेट लॉन्चर दैट फायर 10 प्रोजेक्टाइल्स लास्ट नाइट, 10 मिसाइल के बदले में उसने ये काम किया है। ये जो उसका विदेश मंत्री वो है, ये रक्षा मंत्री कैड्स, इसने डॉक्यूमेंट्स दिखाए जिसके अंदर ईरान के बारे में ये कहा जा रहा है कि उसने हमास को 7 अक्टूबर में बड़ा हेल्प की थी। ये खबर मैंने आपको बता दी है, और भी एक आध दो खबर हो इंपॉर्टेंट वो दिखा देता हूँ आपको। बाकी खबरें दोस्तों यही हैं। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि बहुत बड़ी खबर ये है कि आपको ये जो मुलाकात होने जा रही है ये दरअसल या तो ईरान पर हमला करने का पूरा प्लान बन जाएगा, या फिर ट्रंप बोल देगा कि मार्केट की हालत ख़राब है, दुनिया में मैं नंगा हो चुका हूँ, लिहाजा तुझे करना ही पड़ेगा सीज़ फायर। अमेरिका की हालत ये है कि 500 रुपये का जो वहाँ पर वो बिकता था आईफोन, वो 2300 रुपये का बिक गया है अब। ठीक है ना, इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है वहाँ पर। और वो ये कह रहे हैं कि ये हमारे ट्रम्प की वजह से नहीं हुआ, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है इस वजह से, जो टेक्नोलॉजी चेंज हुई है इस वजह से महंगाई आ गई एकदम। ये ट्रेजरी जो सेक्रेटरी है बेसेंट ब्लेम्स ट्रम्प टैरिफ सेल इज द मार्केट ऑन द डिफ्लेटिंग। ये कह रहा है कि ये बबल है दरअसल मैक्स 7 प्रॉब्लम का, नॉट अ मेगा प्रोब। मेगा मतलब मेक अगेन अमेरिका ग्रेट अगेन। ये प्रॉब्लम नहीं है कि हमने जो पॉलिसी लाए हैं, ये तो एक्चुअली आर्टिफिशियल से जो पूरी दुनिया बदल गई है उसकी वजह से ये काम हो रहा है। अब ये बदलेंगे कुछ ना कुछ, बर्बाद हो चुका है वैसे तो ये अमेरिका भी। मैं आपको बता दूं कुछ, मैं आपको एक दो खबर और दिखाना चाहता हूं। आज की तारीख में अमेरिका की बात बताता हूं दोस्तों। अमेरिका के ऊपर 36 ट्रिलियन का कर्जा है, आपकी स्क्रीन पर है, आपको मैं बता दूं। और ये इतना कर्जा है कि इसके अंदर इंडिया, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, चाइना, इन सब की अगर वैल्यू को मिला दिया जाए तब भी वो कर्जा ज्यादा है। हर एक आदमी पर $1,07,000 का कर्जा अमेरिका पर इस वक्त, और हर परिवार पर $2,74,000 का कर्जा है। और ये कर्जा इंशाल्लाह बढ़ता रहेगा, बर्बाद हो जाएगा, देख लीजिएगा। क्योंकि ये आया तो कारोबार करने था, लेकिन इससे कुछ कदम ऐसे उठ गए कि मैं खुदा हूँ। 3 बिलियन पर डे ऑन इंटरेस्ट, 3 बिलियन पर डे अमेरिका को देना पड़ता है जो उसके ऊपर कर्जा है $36 ट्रिलियन का। अमेरिका की स्थिति यह है, यही बड़ी खबर है, याद रखिएगा मेरी बात। जब रूस टूट गया था 36 टुकड़े हो गए थे एक ही बुजुर्ग की दुआ पे तोड़ दे मरोड़ दे, रूस के बारे में बोल दिया था जब वहां की मस्जिदों को बार बना दिया गया था और मुसलमानों के हालात ख़राब थे। तो मैं आपको बताऊं दुआओं के अंदर भी बड़ा असर है, लेकिन बहरहाल हमारा यकीन ही दरअसल असबाब पर आ गया है। असबाब भी इकट्ठे कर लीजिए, कोई हर्ज की बात नहीं है दोस्तों। ये टोटल सिनेरियो जो मैंने आपके सामने रखा है, आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, इंडिया टॉक न्यूज़ ज़रूर कर लें, मैं आपसे हर बार कह रहा हूँ। तो वो जो है चैनल इंशाल्लाह चल जाएगा, तो कुछ जो है आगे हम आगे कर सकते हैं। इंडिया टॉक न्यूज़ कमेंट्स बॉक्स में है, और आप अगर ढूंढना चाहें तो यूट्यूब में @ लिखेंगे, इंडिया टॉक न्यूज़ लिखेंगे तो मिल जाएगा। हाजिर होता हूँ इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।